हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बाउंडेडनेस ऑफ अ सेट। यहाँ हमें दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक तो बाउंडेडनेस और एक सेट। यानी कि हमें बाउंडेडनेस सेट की डिफ़ाइन करने के लिए एक तो बाउंडेडनेस पता होनी चाहिए और एक सेट। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं सेट क्या है। तो चलते हैं हम सेट पर। सेट हम अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं सेट की। तो सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हमें यहाँ दो मेन वर्ड्स दिखाई दे रहे, एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन और एक डिस्टिंक्ट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? हम ऑब्जेक्ट जिस भी कलेक्शन से ले रहे हैं वो उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास सेट में ऑब्जेक्ट हैं वो सभी डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास सेट की डेफिनेशन इसलिए बन जाएगी, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम इसके एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिफाइन करें नेम ऑफ या रोल नंबर ऑफ all the students of class BSc फर्स्ट ईयर इन द कॉलेज GCW करनाल। तो यहाँ हमने वेल डिफाइन कर दिया कलेक्शन को कि वो कहाँ से है, BSc फर्स्ट ईयर किस कॉलेज से, GCW करनाल से। और हमें लेना क्या है, वो कलेक्शन हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स के नेम का या रोल नंबर का। तो हम इजीली उन्हें सेट में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। इसी तरह हम और एग्जांपल ले सकते हैं सेट के। तो हम यहाँ पर एलिमेंट की डेफिनेशन पर चलते हैं। हम कई बार यूज़ करते हैं एलिमेंट सेट के, मेंबर्स हैं ये सेट के, द सेट का एक मेंबर ले लिया, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इन अ सेट, उसको हम क्या कह देंगे, मेंबर और एलिमेंट। यानी कि सेट जब हम बात कर रहे हैं मेंबर या एलिमेंट की, उसका मतलब है हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की। और इनको नोटेशन में कैसे लिखेंगे, स्मॉल में, स्मॉल ABC। यानी जब लेटर यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल करेंगे, और नंबर हम यूज़ करते हैं 1 2 3 जो भी हमारे पास। उसी तरह अगर मान लीजिए हमें सेट को नोटेशन देनी हो, तो सेट को नोटेशन कैसे देंगे, कैपिटल लेटर्स से। तो सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एज ABC, कैपिटल में PQR, यानी कि जो हमारा खुद का मन करे हम उस तरह से उसे नोटेशन दे सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। ये हमने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया कि इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी हम बहुत सारे सेट लेते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कैपिटल N है, इसका मतलब है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल I, ये ऊपर हमने प्लस लगा दिया, इसका मतलब है पॉजिटिव से, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और Z का मतलब है हमारे पास, इसका मतलब भी द सेट ऑफ इंटीजर है। जब हम इसके ऊपर प्लस लगा देंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव, माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब नेगेटिव। मोस्टली हम जेड यूज़ करते हैं सेट ऑफ इंटीजर के लिए, आई हम इरेशनल के सेट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसीलिए हम जेड का यूज़ करते हैं सेट ऑफ इंटीजर में। क्यू का मतलब है हमारे पास द सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू मतलब क्वोशिएंट, तो हम रैशनल नंबर के सेट के लिए क्यू लेते हैं। कैपिटल W द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर, और C का मतलब द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आते हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन पर। हमने देखा होगा कि हमें सेट अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंटेड मिलते हैं। जैसे कई बार हमें ऐसे मिलते हैं और कई बार इस तरह लिखे हुए मिलते हैं। तो हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेथड, मेनली इन दो फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी हमारे पास सेट के ऑब्जेक्ट हैं उनको हमने लिख दिया कॉमा लगा के, और उसके बाद उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया, तो ये हो जाएगी हमारे पास सेट की रोस्टर फॉर्म। इसी तरह हमें सेट इस तरह से लिखे हुए मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ क्या लिख रखा है हमने, X बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे डिफाइन कर रखा है कि X है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, यानी कि वो 1 और 3 के बीच में है,
और वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो वो क्या होगा, हमें पता है एक ही नेचुरल नंबर है जो 1 और 3 के बीच में बिलोंग करता है, और वो क्या है हमारे पास 2, यानी कि 2 हमारे पास 1 से ग्रेटर हो गया और 3 से लेस हो गया, क्योंकि यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट की। तो हमने देखा कि यहाँ हमने किस मेथड से यूज़ किया है इसे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, या हम इसे कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। और जब हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया तो यानी कि हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। अगर एक से ज़्यादा होते तो हम कॉमा में लिख देते। तो ये हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो यानी हम किसी भी सेट को किसी भी तरह से फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, मेनली हमने देखी सेट की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्ट्स, उनको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम एग्जाम्पल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो मैथमेटिकल सेट लेते हैं ये सभी, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सेट देखा। नाउ थैंक यू।